हाउस ऑफ द रिजवी। आज हमारे साथ हैं जीबी पंत हॉस्पिटल के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर नीरज मिश्रा। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना से बचने के लिए क्या जिम में जाकर एक्सरसाइज करना बेहतर है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा बताई गई एक्सरसाइज को करके कोरोना से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप अपने विचार में। नमस्कार ऋषि सर, अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। दो बातें मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा शुरुआत में ही कि कोरोना की इस लड़ाई में दो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए ताकि हमको कोरोना होना नहीं चाहिए, और दूसरा अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा के रखें कि अगर हमें कभी कोरोना हो भी जाए तो हमारा शरीर उससे मुकाबला करने की स्थिति में रहे। तो आपने जो जैसा सवाल किया कि जिम की एक्सरसाइज से या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्सरसाइज से, इन किसी भी तरह की किसी एक्सरसाइज से या दवाई से कोरोना के इन्फेक्शन को होने से टाला नहीं जा सकता। कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए सिर्फ 3 उपाय हैं जो सबसे कारगर साबित हुए हैं अभी तक, और वो 3 है: बार बार अपने हाथ को साबुन से साफ करना, ज्यादा से ज्यादा समय मास्क का उपयोग करना, खास करके जब कभी भी आपके आसपास और भी लोग हो उस वक्त मास्क का जरूर से प्रयोग करें, और तीसरा 2 गज की दूरी बनाए रखना। ये तो है कोरोना से बचाव के सबसे ज्यादा अहम तरीके। जहां तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सवाल है, तो उसके लिए अपने शरीर को और अपने मन को दोनों को ही स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको 3 बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। पहला, अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव रखें। आपने पूछा जिम में एक्सरसाइज या अलग से कोई एक्सरसाइज? नहीं, अगर हम सिर्फ अपने आप को मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी लेवल पर रखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 18 से 64 साल के बीच के लोग अगर पूरे हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि चलना, थोड़ा तेज चलना, कभी कदार जंपिंग करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, स्टेयर्स चढ़ना उतरना, और अगर हमने 150 मिनट कम से कम हफ्ते में एक्सरसाइज कर लिया तो हमारे शरीर का फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफी सुचारू ढंग से बना रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग पहले से जिम जाते थे, प्रॉपर वर्कआउट करते थे, अगर वो अपने एक्टिविटी लेवल को 300 मिनट, हफ्ते में 300 मिनट तक इन्हीं एक्सरसाइज के रखेंगे तो उनके फिजिकल एक्टिविटी लेवल पे कुछ असर नहीं आएगा, और आगे चल के उनके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें उनको मदद मिलेगी। इस बात का खास ख्याल रखना है। कई बार हम सोचते हैं एक्सरसाइज मतलब लगातार 1 घंटे तक हमको एक्सरसाइज करना है। नहीं, इस बात को समझे। आप छोटे छोटे स्पेल में एक्सरसाइज करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज दिन में कई बार। जो लोग पूरे दिन में ज्यादातर समय एक्टिव रहते हैं, लॉन्ग टर्म में उनका हेल्थ ज्यादा बेटर देखा गया है। तो बजाय इसके कि एक मिथ है कि हम सुबह उठकर 2 घंटे एक्सरसाइज करें या शाम में ही 2 घंटे करें, आपको जब भी समय मिले आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोशिश करें हर घंटे में अपने आप को कम से कम 10 मिनट एक्टिव रखें। एक्टिव मतलब अगर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, चलते हुए मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो वो भी एक्टिव होना कहलाता है। लेकिन अगर आप पूरा दिन बस बैठ के या लेट के टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर हमने अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन किया तो पहली चीज, उससे हमारे हृदय और फेफड़ों में मजबूती आएगी। कोरोना का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पे होता है। फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए या उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना का सबसे जो ज्यादा असर है वो हमारे शरीर के फेफड़ों पे पड़ता है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन, रक्त में जो ऑक्सीजन के लेवल है, जिसको हम SpO2 कहते हैं, वो घटने लगता है। इस वजह से मरीज में कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अगर हमारे फेफड़े पहले से मजबूत रहेंगे और हमें फिजिकल एक्टिविटी की आदत रहेगी, तो उसका बेनिफिट ये है कि हमारे फेफड़ों पे कोरोना की वजह से जो असर होता है वो थोड़ा कम होगा, और उससे कोरोना से लड़ने में हमको ज्यादा मदद मिलेगी और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहेंगे। ये करने के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? पहला, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया, आप जब भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सांस लेने की गति बढ़ती है, जो अपने आप में लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है।
इसके अलावा कुछ खास तरह के व्यायाम जिसको कि हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें कि लंबी सांस लेना, थोड़ी देर तक उसको रोकना और फिर सांस छोड़ना। ये करने से भी फेफड़ों में हवा भरने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम लंग की वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वो जितनी अच्छी बनी रहेगी उतना हमारे फेफड़े मजबूत माने जाते हैं। तो इसीलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जब पॉसिबल हो आप करें, फिजिकली एक्टिव रहें। बहुत तरह के योगाभ्यास भी योग में बताए गए हैं, लोम विलोम आदि, जिसके माध्यम से भी आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं।